गांधी परिवार और बेदी परिवार दोनों का बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अनुकल्प और मोना के विवाह के इस पूर्व संध्या पर हम लोग जो एक कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे परिवार को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि तुम्हारी शादी के पहले उन्होंने तुम्हारे हंसने के लिए इंतजाम किया। वरना उसके बाद तो जो स्थितियां हैं तुम्हारे पिता को, तुम्हारे दादाजी को और हम सबको पता है। क्योंकि शादी एक ऐसी चीज होती है, मुझे याद है एक 22-23 साल का लड़का बहुत तेज बारिश में भयानक तूफान रात को 2:30 बजे एक मिठाई वाले के यहाँ गया और बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो मिठाई वाले ने पूछ लिया तेरी शादी हो गई क्या? बोले तू क्या सोचता है इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी? क्या बात है। तो भैया अनुकल्प दही लाने के लिए तैयार रहना। सारी जिंदगी तुम्हें मोना के लिए दही लाना है और कोशिश करो कि आज थोड़ा ज्यादा हंस सको। अच्छा, शादी चीज भी ऐसी है। शादी, मुझे कई बार लोग पूछते हैं, मैं जाता हूँ भाई शैलेश जी बताइए शादी क्या चीज है। मैं पुरानी कहावतें बता देता हूँ भाई शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ज्यादा पछताए। तो मैं पिछले दिनों सिंगापुर गया एक शो के लिए, तो मुझसे पूछा बताइए शैलेश जी आखिर शादी चीज क्या है, कोई नई परिभाषा दीजिए। मैंने कहा भाई शादी तो एक च्युइंगम है, खाओ, शुरू शुरू में बहुत मीठी लगती है, बाद में तो चबाए जाओ। तो मुझे कहने लगा सर ये परिभाषा भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिंगापुर में तो हम च्युइंगम खा के कहीं थूक भी नहीं सकते। मैंने कहा हिंदुस्तानी लोग आइडिया साथ में लेके रखते हैं, हम च्युइंगम खा के थूकते नहीं है, लेके किसी को चिपका देते हैं। मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जो बहुत कॉन्फिडेंट कवि है। कॉन्फिडेंस इसलिए जिसका कुल वजन 42 किलो 300 ग्राम है, लेकिन नाम रखा है दिग्गज। आप देखो, दिनेश दिग्गज उज्जैन में रहते हैं, मध्य प्रदेश में, वहां से आए हैं। एक बार मैं उज्जैन चला गया, मुझे रास्ते में मिल गए। मैंने कहा दिनेश भाई कहाँ जा रहे हो? बोले जिधर की हवा। अपनी मर्जी से अपने सफर के कहा हमें, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमें। मैं चाहता हूँ दिनेश दिग्गज यहाँ आए और कुछ ऐसा सुनाए कि हम इनके लिए तालियां बजाएं। आइए। अब मेरे यहाँ आते आप सब ऐसे चुपचाप क्यों हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि दोगे? मैं कोई बहुत ज्यादा देर आपके बीच नहीं रहूंगा। मैं तो बेदी परिवार और गांधी परिवार में जो उत्सव का प्रसंग आया है उस पर आपसे जुड़ने जुड़ाने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन ये प्रसंग इस तरह का मेरे जीवन में भी आया था। 17 साल पहले मैं खुद की शादी के लिए लड़की देखने गया। लड़की तो मुझे पसंद आनी थी। मैंने कहा देवी, देवी तो क्या वो श्रीदेवी थी। मैंने कहा देवी तू मुझे पसंद तो आ गई, पर ये बता तेरे पिताजी की हैसियत होंडा सिटी कार देने की है क्या? वह बोली हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, तू पहले हवाई अड्डा बना के दिखा दे। अपना परिचय अपनी शैली में देता हूँ, सुने। जिस देश में एक डायबिटीज का नेता भी 50 करोड़ की शक्कर अकेला खा जाता हो, जिस देश में कई मास्टरों को दस्तखत करना भी नहीं आता हो, जिस देश में 80 बरस के बूढ़ों की तबीयत भी वैलेंटाइन डे पर मचलती हो, और जिस देश में एक पंजाबी दुल्हन का जब गुजराती दूल्हा हो सकता है, तो क्या उस देश में ये 42 किलो 300 ग्राम का सिंगल चेसिस कभी देश का दिग्गज कभी नहीं हो सकता? हो सकता है, होता है। हाँ, आप सबने मेरा समर्थन किया, आपको प्रणाम करता हूँ। और उसके भी पहले मैं अपनी पत्नी को प्रणाम करता हूँ। वो उसको इसलिए प्रणाम करता हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट है, होना भी चाहिए, मेरी पत्नी है। बाय द वे आपकी पत्नी अगर कम अकल की हो तो आप कभी उनका अपमान मत करना, आप तो रोज रोज उनका सम्मान करना। और सम्मान इसलिए करना कि उनमें थोड़ी बहुत भी अकल होती तो आपसे शादी ही नहीं करती। अभी तो मैं वो 2 जून को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी जी। पत्नी जिद पे अड़ गई, बोले मेरे ऊपर कोई श्रृंगार का गीत सुनाओ। मैंने कहा देवी मैंने श्रृंगार तो नहीं लिखा, जिंदगी भर भंगार लिखा है, कह तो सुना दूं। बोले हाँ सुनाओ, आज कैंडल लाइट डिनर तब लूंगी जब मेरे ऊपर श्रृंगार का गीत सुनाओगे। पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं। ये सब वही ही कर रहे जिनकी वही वाली स्थितियां हैं। और 2 पंक्तियां समाधान की देता हूँ, तालियां बजाना, समर्थन करना कि तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, वो चल छत से कूद पड़े दोनों, फिर तू भी सुखी और मैं भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया कविता इन्होंने सुनाई। उस प्रदेश के उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जहाँ सवाल करना भी गुनाह है। अगर आप सवाल करेंगे तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जवाब कुछ भी मिल सकता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें अरुण जैन। लोटा बड़े आदमी चलेगा सीधा।
बहुत अच्छे जी, दोनों परिवारों को बधाई देता हूँ। पति पत्नी के संवाद चल रहे थे हरियाणा में, बिल्कुल अलग तरह के संवाद है। वो पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी बोली अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें अभी उठा ले, और मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे अभी विधवा कर दे। वो एक पति पत्नी जा रहे थे, पता लगा रास्ते में ऐसा कुआं है जहां जो मांगो मिल जाता है। तो पति ने कार रोकी, कुएं में झांका, कुछ मांगा। उसके बाद पत्नी ने कुएं में झांका, कुछ मांगा। जब पत्नी मांग रही थी तो कुएं में गिर गई। तो पति बोला आज से पहले मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता था। तो हर प्रदेश का एक अलग मामला है। अब ये गुजराती परिवार है, मैं माफी चाहता हूं साहब। मैं एक बार एक गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया। मैं ही जानता हूं मेरी क्या स्थिति हुई। तो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, भाई न खाऊं सूंघूं। इसलिए कि पहले आप सूंघिए, फिर आपको जो अच्छा लगे वो खाइए। बराबर बराबर। और फिर जामन जितना दही, ये समस्या आने वाली है बेटे। हाँ, आशकरण अटल उस कवि का नाम है। हमारे हिंदुस्तान में एक प्रदेश है छत्तीसगढ़, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में 11वीं कक्षा में इनकी कविता पढ़ाई जाती है। ये ताली बजाने वाले जोरदार तालियों से स्वागत करें। जी, मैं बच्चे से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतने ही खतरनाक। और बच्चों की सबसे बड़ी पीड़ा होती है होमवर्क। अब होमवर्क की पीड़ा और टीवी युग का बच्चा। पंक्ति देखिए कि बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है। बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया फिर दर्जी क्यों शादी करता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया फिर दर्जी क्यों शादी करता है। आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए। इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं। शर्ट में बटन टांगने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं। मैं बहुत अच्छा अटल जी। आखिर में मैं आपको कुछ ऐसा सुना के जाना चाहता हूं जिसमें हंसी नहीं है। ये एक विवाह का अवसर है और एक बेटी यहाँ बैठी है जो इस घर में बहू बन के जाने वाली है। आपको आज वो तमाम क्षण में याद दिलाना चाहता हूँ जो आपने मोना के साथ सतनाम जी इतने सालों में गुजारे, और वो सारे क्षण आपको याद आएंगे। आज मैं वो सुनाना चाहता हूँ इस कविता के अंदर। जब हमारे पास अपनों के लिए वक्त नहीं रहता तब क्या होता है कि क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, वो होती है उमस में शीतल हवा की तरह। वो चिड़ियों की चहचहाट होती है या कि निश्चल खिलखिलाहट होती है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है। वो जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो है वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, या वो काफिया जो किसी घर को मुकम्मल कर दे। वो है वो शब्द है जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है। वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती हैं। कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। उसकी आंखें, ये आपके जीवन में हम बच्चों ने हमारे माँ बाप के साथ देखा, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ देखा, हम अपने बच्चों के साथ देख रहे हैं कि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। उसकी आंखें ना मुझसे गुड़िया मांगती है ना खिलौना। कब आओगे, बस एक छोटा सा सवाल सुनो ना। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छुपाते देता हूं मैं जवाब। तारीख बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, महंगी कारों की ड्राइव, 5 स्टार में खाने या नए आईपॉड्स नहीं मांगती। न कि वो बहुत सारे पैसे अपने पिग्गी बैंक में उड़ेलना चाहती है। वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। वो बस कुछ देर मेरे साथ
अकेले चाहती, और मैं बेटा काम है, बहुत जरूरी काम है, नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा, जैसे दुनियादारी के मजबूरी भरे जवाब देने लगता हूँ, और वो मुझे झूठा ही सही एहसास कराती है, जैसे सब समझ गई हो, लेकिन आंखें बंद करके रोती है, सपने में खेलते हुए सोती है। जिंदगी क्यों इतनी उलझ जाती है? और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं, हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं। बहुत अच्छे, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद।